स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 9वीं 10वीं शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 15,251 पदों पर चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संगीत, डांस, शारीरिक शिक्षा और अन्य विषयों के लिए पद शामिल है। उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से अपना परिणाम देख सकते हैं। नए रोस्टर के अनुसार शिक्षा विभाग में 19,415 9वीं और 10वीं कक्षा के पदों पर वैकेंसी है। इसके साथ ही 11वीं से 12वीं कक्षा के परिणाम भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। आयोग ने इस बार 65% आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर दिया है। 50% आरक्षण के आधार पर परिणाम जारी किए हैं। बीपीएससी ने 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच पुनः परीक्षा आयोजित की थी, जो पहले मार्च में होनी थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। आयोग ने यह परिणाम शांतिपूर्ण और बिना किसी गड़बड़ी से संपन्न करवाई है। 1,62,000 शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापित होने के कारण मांगा हस्तांतरण। विशेष समस्या को लेकर 1,90,332 शिक्षकों ने दिया हस्तांतरण को आवेदन। शिक्षकों के विकल्प के नज़दीक के विद्यालयों में उनके हस्तांतरण को मिलेगी प्राथमिकता। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5,45,270 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 1,62,167 शिक्षकों ने घर से लंबी दूरी पर पदस्थापित होने का कारण बताते हुए शिक्षा विभाग को हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। हालांकि विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर कुल 1,90,332 शिक्षकों ने विशेष समस्या के हवाला देते हुए हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है। सोमवार को शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के हस्तांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या जारी की गई। विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग प्राप्त आवेदनों में शिक्षकों द्वारा हस्तांतरण की इच्छा को बताए गए कारणों की पड़ताल कर रहा है। आवेदनों की जाँच के बाद शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के नज़दीक के विद्यालयों में उनका हस्तांतरण करने को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों की शिक्षा कोष पर आवेदन लिए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पति पत्नी प्रस्थापन के आधार पर 16,356 शिक्षकों के हस्तांतरण हेतु आवेदन आए हैं। कैंसर ग्रसित 760 शिक्षकों और गंभीर बीमारी वाले 2,579 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। दिव्यांग के आधार पर नियुक्त 5,575 शिक्षकों और ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर 1,557 शिक्षकों तथा विधवा परित्यक्ता वाले 1,338 शिक्षकों ने आवेदन किया है। बता दें कि विशेष समस्या को लेकर हस्तांतरण की इच्छा रखने वाले शिक्षकों के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन 1 से 15 दिसंबर तक मांगा था। आवेदन में शिक्षकों को 10 विकल्प भी मांगे गए थे। इनमें 3 विकल्प देना अनिवार्य किया गया था। शिक्षक नियुक्ति में 15 विषयों के अलग अलग कटअप जारी। ये जो है सेकेंडरी का रिजल्ट आया है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या सामाजिक विज्ञान में 2,015, साइंस में 3,423, गणित में है 2,408, संस्कृत में 968, म्यूजिक में है 357, शारीरिक शिक्षा में 50, डांस में 34, अरबी में है 13, अंग्रेजी में 2,961, हिंदी में 2,082, उर्दू में 807, मैथिली में 50, ललित कला में 38, बांग्ला में 30 है ना, अर्शियन में 14 है। चलते चलते हम आपको इसका कटअप भी बताते चलें। अनारक्षित वर्ग का कटअप 102 रहा, हिंदी का 87, सामाजिक साइंस का 83, उर्दू का 80, साइंस का 73, संस्कृत का 64, अंग्रेजी विषय का कटअप 61 रहा। गणित में ईबीसी वर्ग के 99, हिंदी का 73, सोशल साइंस के 77, उर्दू का 77, साइंस का 63, संस्कृत का 64 और अंग्रेजी का कटअप 49 रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी की काउंसलिंग 20 से, प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को होगी। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में कार्यरत अभ्यर्थियों के सत्यापन का कार्य प्रमंडलीय मुख्यालय जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में होगा। काउंसलिंग 5 स्लॉट में की जाएगी। यह ऑल बिहार की बात बता रहा हूँ मैं। पहले स्लॉट की काउंसलिंग 9 बजे से शुरू होगी, वही 5वें की काउंसलिंग 5 बजे तक चलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।